अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही मज़ेदार शक्करपारे बनाने की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इनको मैंने बनाया आपके घर में, आपके किचन में इस वक्त भी ये तमाम चीज़ें मौजूद होंगी जिसके साथ मैंने इसको बनाया है। ये ना सिर्फ बनाने में आसान है बल्कि बहुत ही सस्ता और आसान सी ये रेसिपी है। कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया 1 कप के करीब चीनी, और चीनी लेने के बाद उसको सिंपल पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। उसके बाद जितनी मिकदार में मैंने चीनी ली थी बिल्कुल उतनी मिकदार में ही हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। दोनों की मिकदार बराबर रखेंगे और दूध को चीनी के अंदर, शुगर पाउडर के अंदर ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स अप कर लेते हैं। उसके बाद एक बाउल में लेंगे 1 कप के करीब हमने लेना है आटा, गंदम का आटा जिसके साथ हम रेगुलर रोटी बनाते हैं, और हाफ कप के करीब हम सूजी का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप आटा और हाफ कप के करीब सूजी का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हाफ कप के करीब हम लेंगे घी को आपने थोड़ा सा नीम गर्म कर लेना है, ठंडा घी आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसी के से जब आपने उसको नीम गर्म ले लिया तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से हम आटे के अंदर और सूजी के अंदर मिक्सअप कर लेते हैं। और ये कुछ इस तरीके से आपके पास बन जाएगा। अभी सिर्फ मैंने घी ऐड किया है। घी के साथ अच्छे तरीके से गंदम का आटा और सूजी को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेते हैं। मिक्सअप करने के बाद मज़ीद हम इसके अंदर वही दूध और शुगर वाला पानी इस्तेमाल करेंगे और इसको मज़ीद गूंद लेंगे। जो सूजी होती है वो सूजी जो होती है वो बहुत जल्दी दूध को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। इसलिए अगर थोड़ा ज़्यादा दूध भी अगर आपने डाल लिया तो कोई मसला नहीं करेगा, क्योंकि सूजी जो होती है बहुत जल्दी दूध को अपने अंदर जज़ब कर लेगी और ये मटेरियल जो है, मिक्सचर जो है, बहुत जल्दी आपका ड्राई हो जाएगा। अभी आपको देखने में ये लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पतला हो गया। अभी आप देखें, ये देखें कि ये 2 से 3 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से हो गया। अच्छे तरीके से गूंद लेने के बाद अब हम लेंगे इसको रोटी की शेप दे लेंगे। बहुत ज़्यादा पतली रोटी की शेप नहीं देंगे, थोड़ा सा इसको मोटा ही रखेंगे। बेलन का इस्तेमाल करते हुए हम इसको रोटी की शेप दे लेते हैं और इसके साइड्स को कट कर लेते हैं। मैं छुरी का इस्तेमाल करूंगी और इसी के साथ इसको एक शेप दे लूँगी। अगर आपके पास कोई कटर मौजूद है तो आप कटर के साथ कोई भी इसको शेप आप दे सकते हो। जितने भी साइड्स उतरेंगी इनको दोबारा हम पेड़े की शक्ल देंगे। दोबारा इसको रोटी की शेप देने के बाद हम दोबारा से इसको इसी शेप में ले आएंगे। ये ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है जिनकी मदद काफ़ी परेशान होती है कि हमारे बच्चे जो है नॉर्मल रूटीन में रोटी खाना पसंद नहीं करते। तो आप अपने बच्चों को इस तरीके से शक्करपारे बना के आप बच्चों को दें, क्योंकि इसके अंदर भी वही आटा मौजूद है जिसके साथ आप रोटी बनाती हैं। तो ये आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और आप इसको बना के रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट जार में, शीशे के जार में आप इसको रख लें। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और अगर एयर टाइट जार में आप रखेंगे तो ये इसी तरह क्रिस्पी रहेंगे जैसे आपके अभी बनेंगे। अब लेंगे घी का मैंने इस्तेमाल किया फ्राई पैन पे। घी को एक दफ़ा बहुत ज़्यादा गर्म कर लें, फिर लो फ्लेम के ऊपर इसको बनाएं। जितना ज़्यादा लो फ्लेम के ऊपर इसको बनाएंगे इतने ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और ये अंदर से बहुत अच्छे तरीके से कुक भी हो जाएंगे। इतनी देर तक हमने इसको पकाना है कि जब तक लगे कि नीचे वाली साइड जो, जब तक आपको लगे कि लाइट सी ब्राउन हो गया, तो उसके बाद आप इसकी साइड्स को टर्न करें। फौरी तौर पर साइड्स को टर्न ना करें वरना ये टूट जाएंगे। ये खाने में बिल्कुल आपको इसी तरह फील होगा जब आप इसको बनाएंगे, तो ये खाने में आपको बिल्कुल इसी तरह फील होंगे जैसे आप कोई बेकरी के बिस्किट खा रहे हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत टेस्टी बनते हैं और बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। दोनों साइड्स बहुत अच्छे तरीके से डार्क हो चुकी हैं। आप यहाँ पे इसको उतार लेंगे और इस तरीके से मज़ेदार शक्करपारे आप घर में तैयार कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि आपको बाजार से लानी पड़ेगी। आपके किचन में तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं जिसके साथ मैंने भी इसको बनाया। सो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।